चलो बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ शाबाश गैसेस इन लिक्विड्स। तो यहां बेटा इंक खत्म हो गई है, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कल ब्लैक और ग्रीन और लाल बत्ती कोई लाए। आई पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सुनो मेरी बात अच्छे से समझना, बड़ा आसान है। कल हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस किया है किसका, लेकिन शाबाश तरीक शु ती मगर वन क्या शुक्रिया अलग पथ है इस पर विच नजर पे। देखो बेटा, जब हम सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी कल देख रहे थे, हमने ये देखा था कि इट इज नॉट दैट आप कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट लाएंगे और डालते जाएंगे, बल्कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपके पास है तो अगर आपको उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, क्या करो शाबाश सोल्यूट ऐड करो ऐड करो ऐड करो, एक वक्त आता है जिसको आपने इक्विलिब्रियम का नाम दिया और उस इक्विलिब्रियम पे क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन हो जाता था, उनका रेट सेम। इसका मतलब कंसंट्रेशन हो रही थी फिक्स, ऐसा कैसा फिर हमने डिफाइन किया जो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या अच्छा, फिर मैंने आप सॉल्वेंट का भी फिर वैल्यू फिक्स कर, मतलब 7 ग्राम बोलूं ना। अब वही बातें बेटा यहां पर होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप एक गैस सल्यूट को ला रहे हो, किसको ला रहे हो, और आप इसको डालना चाहते हो बेटा किसी लिक्विड में, ठीक है जनाब। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, शाबाश दबा बेटा, आप गैस, हमने परसों देखा है गैस आसान जनरल टेंडेंसी क्या काइनेटिक एनर्जी चार अमी आसान दर बदर मजा जाए वहां। तो इस काइनेटिक एनर्जी में से होता क्या, जब कोई भी अमाउंट ऑफ गैस आप ला रहे हो, फॉर एग्जांपल सुई डिसॉल्व कैसी, क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बेटा, आपने कोई ऐसा गैस लाया जो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ना या गैस डिसॉल्व, तो आपने जो लाया आप ला रहे हो आप ला रहे हो आप ला रहे हो, जितना ला रहे हो सब ऐड हो रहा है, सब। लेकिन आप मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना गैस आप ला रहे हो वो इजीली डिसॉल्व हो रहा है किसमें, इस लिक्विड सॉल्वेंट, एंड देयरफॉर आई कैन से हमारा एक सोल्यूशन बन रहा है। लेकिन गैस का वैल्यू जब तू बढ़ा रहा है, गैस तू ज्यादा ज्यादा ला रहा है, तो इसका मतलब यही है ना जो कल की बातें हैं, कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन का बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना। लेकिन कब तक, एक फिक्स्ड वैल्यू। तेमीज क्या गए शाबाश, तेमीज मानक से या गुबरा ए यूता गैस एंटर उसना गसान वने छु त्यूत गैस क्या गसान लीव, ए समझ छे तरह जितना आया वो ऐड हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूशन से बाहर भी जा रहे हैं। इसका मतलब एक कंडीशन, एक स्टेट आएगा इसके सॉल्यूशन बनाने में, जिस वक्त पे द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू द रिएक्टेंट्स। यानी कि सॉल्यूट युस छु अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस ऐड गसान तिमय 10 मॉलिक्यूल गसन प्रोइन वापस एमस नेबर नीरित। क्लियर छा कि ना। तो उस वक्त बेटा हम एक कंडीशन की बात करते हैं जिसको आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। और आपको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बराबर वही जो हमने कल पढ़ा। लेकिन जब हम सॉल्यूट की बात, गैस सॉल्यूट की बात करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन सॉल्युबिलिटी? You are defining the solubility of the gas in liquid as the number of moles of the gas molecules. The number of moles per liter of the solution. समझो, आपने लीटर गिवन अमाउंट को ना फिक्स, क्या सॉल्वेंट का 1 लीटर लाया, सॉल्वेंट का, और आप देख रहे हो कितने मोल्स ऑफ गैस उसमें डिसॉल्व। सो ऐसा किया मैक्सिमम नंबर, उससे ज्यादा तो ऐड नहीं कर सकता। क्यों? अगर तू उससे ज्यादा ऐड भी करता तेरे क्या कहती शाबाश, ये बात होगी कि आप एंटर कर रहे हो लेकिन उतना ही क्या करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी रेट ऑफ, यानी कि जब तक इक्विलिब्रियम आएगा तब तक तो ऐड करते जा, और जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे तेरे नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, दैट विल बी शाबाश, हाँ दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। एक तरीका ये, हाँ दूसरा तरीका भी है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करने का, वो क्या है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या? यस, यू कैन से कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ठीक, तो लिखिए का लिखो, by the solubility of gases, by the solubility of the gases, we mean the amount of gas particles
by the solubility of gases in liquids, we mean क्या? The amount of gas particles in a given amount of solvent, लेकिन किस स्टेट पे? सैचुरेशन स्टेट पे। समझ रहा है कि नहीं? या इना छुन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट योत, मगर ये छु या छु मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वही सैचुरेशन, या गिवन अमाउंट ऑफ the amount of gas molecules in a given amount of solvent at saturation state. At देखो ना, दो चीजें हैं, या तो बोल रहा है maximum amount of solute in given amount of solvent, या छुआनु amount of solute in given, मगर कास कंडीशन से लगा हुई saturation state, तो आपने जो लिखा वो वही वाली कंडीशन है at saturation state. छठी, it is expressed as, हाँ कैसे? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर तो क्या मतलब वो? शाबाश, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सॉल्यूट इन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन में तिल गए सो मोलैरिटी, याद छिया? मोलैरिटी नहीं, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ठीक, और शाबाश, और इट मे बी आल्सो एक्सप्रेस्ड as mole fraction. It may be also expressed as mole fraction. छठी, देखो बेटा, अब ठीक है, अब समझ आ गया गैस को डिसॉल्व करने का तरीका क्या है। गैस को लाया, इट विल डिसॉल्व, आएगा, लेकिन एक वक्त आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, वहां हाइड्रोजन से ऐड करें, इसका कंसंट्रेशन सोई क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस की जाती है या मोल्स पर लीटर। ठीक सर, वन कथस पर डिपेंड करना, तो वन बातें वही होगी जो हमने की। क्या? शाबाश, इट डिपेंड्स ऑन क्या? नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, कुछ इशू इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, हमने गैसेस को जब क्लासिफाई किया ना, इसमें दो टाइप्स ऑफ गैसेस है। There are easily liquefiable gases and there are permanent gases. क्या? Permanent gases. There are two types of gases. या चाहसान तुम गैस जो कि easily liquefy हो सकते हैं। अच्छा ठीक, इम easily liquefiable gases छना, वो ये मन कुनी कुनी में से temporary gas ते बना, क्या च बना? Temporary gas. पाइचो क्या है जी? इम च easily क्या गसान? How do you convert a gas into a liquid? By applying? दिमाग कर जी कथ हिट था आज ही क्लियर करें। आपने किसी गैस की बात की जो कि इजीली लिक्विफाइबल था, इसका मतलब तू इसको प्रेशर दे, ये लिक्विड बन जाएगा, है ना? लेकिन याद है, अगर तू किसी गैस को टेम्परेचर बढ़ाएगा, आज क्या दलील का साइंस से? नहीं, वो बात नहीं, ये वापस गैस बनेगा। किसी भी सब्सटेंस को जब टेम्परेचर बढ़ाता है ना, गैस को स्टेट में जा सांगा सुन, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग लिक्विफैक्शन। दो बातें मैंने की, आप उनमें टेम्परेचर भी क्या, उनमें समझ से भी कैसे बना। देखो बेटा, आपने किसी गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, बहुत ज्यादा, वहां जो बनाया वहां करा भी, मगर टेम्परेचर थोड़ा 5-7 डिग्री सेल्सियस, क्या ठीक, वहां बना वहां करा भी लिक्विफाई से क्या शुरू करूं, प्रेशर जो ना इंक्रीज कर, पता चला प्रेशर में बढ़ा रहा आशुन का संकी, समझ छो जरा। दरअसल बेटा, इट इज नॉट ट्रू दैट आप हमेशा प्रेशर लगा के लिक्विफाई करोगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का भी मसला है, इन दोनों को कुछ कॉम्बो में ही चलना पड़ेगा, तब जाकर ही आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते। अब टेम्परेरी गैसेस वो वाले गैसेस होते हैं बेटा जिनको इजीली लिक्विफाई किया जाता है, यानी कि दिखा प्रेशर इजीली लिक्विफाई। देखो समझना, गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स। इजीली लिक्विफाइबल क्यों आसन थे, इवन पान में ऐसे मत माना ऐसे नजदीक, समझो जरा। ये गैसेस जो होते हैं, समझना बेटा, एक टेम्परेचर होता है बेटा जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या सुना? टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के अगर इफ तेरा टेम्परेचर
क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, क्रिटिकल से तू बोल रहा था ना सर लिक्विफैक्शन के लिए प्रेशर करना है अप्लाई, बोल रहा था ना। लेकिन बेटा अगर तूने टेम्परेचर पहले किया इंक्रीज किससे ज्यादा, पता अगर इनसे कहां की वैल्यू ऑफ प्रेशर दिखना ये लिक्विफाइड होने वाला, तब तेरा यही गैस जिसको तू लिक्विफाइबल कह रहा था अब परमानेंट गैस बन गया। समझिए तरह, इट इज नॉट दैट एवरी प्रेशर इज गोइंग टू हेल्प यू, every temperature is going to help you. No. First of all, you must understand that your temperature, in order to liquefy a gas, our temperatures must be क्या? Below the critical temperature. Clear cha? इससे ज्यादा हुआ लिक्विफाई करने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि दूरियां बढ़ गई है। टेम्परेचर सुनते हैं कुछ ज्यादा, दूरियां बढ़ गई है, अब उनको मगर तक जार पर बलाई लगे, रत छिप लगे, ये वापस नहीं आने वाले लिक्विफैक्शन, क्योंकि लिक्विफैक्शन समझ आ गई तू, नजदीक रिश्ता ज्यादा तेज रिश्ता है एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। तो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस को देखो क्या होता है। जो इजीली लिक्विफाइबल गैस है, फॉर एग्जांपल बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज इजीली लिक्विफाइबल बाय क्या है, जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्या है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। समझना हाई समझता है, विच बनिम ज गैस, बनिम आख निमम बह O2 बे निमम बह कार्बन डाइऑक्साइड, समझिए तरह को O2 छु दपा ये परमानेंट गैस, क्या छु परमानेंट, समझता है, हाँ शाबाश, ये गैस ही है, यू कैन नॉट लिक्विफाई इट, ऑक्सीजन लिक्विड सुना आसान किया, समझिए तरह ये परमानेंट गैस, पाइची गैस जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम है, समझना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर जिससे आगे चला गया अब लिक्विफाई, अब समझना इस बात को, ये बात समझना अच्छे से। जब तेरा टेम्परेचर कम है क्रिटिकल वाला, यानी कि ऑक्सीजन गैस छुना, क्यों, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, मसलन 20 डिग्री सेल्सियस पे वो अब नहीं मानता है वो लिक्विफाई होना, ठीक। यानी कि वर्केबिलिटी, अगर तू ऑक्सीजन को लिक्विफाई कराना चाहता है तो 20 खुद टेम्परेचर थम कम, यानी कि जिस टेम्परेचर रेंज में तू काम कर सकता है वो मुश्किल अटेन करना है। टेम्परेचर छु वाया कम लिमिट या बाय 20 हो अगर कोई वना करेंगे प्रेशर 20 पौनी छु थाउन टेम्परेचर, समझिए तरह 20 से नीचे रख पाए तो तू कह सकता है कि वना कर लिक्विफाई, मगर तुझी तरह फिक्र यही 20 मेंटेन करना छु वाया मुश्किल, देयरफॉर ऑक्सीजन जो है ये हमेशा गैस ही रहेगा। समझ रहा है कि नहीं, लेकिन दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड की बात समझ, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, इसका मतलब ये लिक्विफाई हो सकता है 100 तक, समझिए तरह, यानी कि 100 तक तो इसको कहीं पर भी लिक्विफाई कर सकता है, साहब को उसको मैं लिक्विफाई कर, इसीलिए यही टेम्परेरी गैस है और ये परमानेंट है, क्योंकि रेंज ऑफ वर्किंग, आपको प्रेशर अप्लाई करना है तभी तो लिक्विफाई होगा, समझो इस बात को, आपको प्रेशर अप्लाई करना है तभी, लेकिन प्रेशर कब अप्लाई करके तू लिक्विफाई कर सकता है, जब तेरा टेम्परेचर क्रिटिकल से कम हो। अब हमने ये देखा जो हमारे इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं तिमन क्रिटिकल टेम्परेचर हाई, यानी कि मैं 100 एग्जांपल ले रहा हूं, हतस्ताम, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर एग्जांपल 100, कहने का मतलब 99 भी अगर टेम्परेचर होगा ना इसका तो इसको लिक्विफाई कर सकता है। मगर ऑक्सीजन की बात जब करेंगे फॉर एग्जांपल अथाशु क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 21 रूम टेम्परेचर तो फंसे ना ममा गई लिक्विफाई, वो चबाशु नहीं हमेशा गैस ही आसान चमन परमानेंट गैस, समझो तरह। सो क्रिटिकल टेम्परेचर को समझो बेटा, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे आगे चला गया, समझिए तरह, क्लियर छा, वन चीज वुचान नेचर ऑफ द गैस, अगर तेरा गैस इजीली लिक्विफाइबल है, समझिए तरह इजीली, इसका मतलब तू इसको प्रेशर दे लिक्विफाई है कि नहीं, क्योंकि ये चाहता है कि मैं अपने मॉलिक्यूल्स को क्या लाऊं नजदीक, लिक्विड में ऑलरेडी क्या है, लिक्विड चाहता है और लिक्विड तो ऑलरेडी वही है, इसीलिए यही वाले गैसेस इजीली डिसॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू परमानेंट गैसेस, समझिए तरह, क्लियर छा। इजीली लिक्विफाइबल गैसेस वो गैसेस है जिनको हम इजीली लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं, लिक्विड स्टेट के स्टेट जहां पर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन ज्यादा है कि नहीं। अब यही वाले गैस क्यों ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, समझो, क्योंकि लिक्विड ऑलरेडी उसी स्टेट में है कि बया नजदीक है, और इनको नजदीक यहाँ पसंद है ना,
समझो ना, इजीली लिक्विफाइबल की डेफिनेशन चले जा, क्या बना, हमें नजदीक क्या पसंद है, अच्छी इजीली लिक्विफाई गसान तिकाज अच्छी वर्किंग टेम्परेचर हाई, रेंज है वारिया अवेलेबल, अच्छी यथान गो इकोटे भी युथि लिक्विडस मज गछ इन गसन पाने नजदीक as compared to जब ये इस गैस में था. Therefore remember we have easily liquefiable gases or temporary gases which are easily dissolved in a given amount of solvent. समझ रहा है कि नहीं? So nature of the gas plays a role. अगर तेरा गैस easily liquefiable है सुच गसान जल्दी dissolve as compared to permanent gases. समझ तरह क्या कि permanent गैस जो permanent सुना मैं जो गैस ही रोजूं और गैस का नेचर क्या है, दूरियां बढ़ाना है कि नहीं. लिक्विड में जब आएगा जगह लिमिट हो गई ना, वो ये नहीं चाहता, इसलिए उसकी डिसोल्यूशन कम होती, इसीलिए पानी में ऑक्सीजन की लेवल, इसीलिए आपको मसला हो जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है. समझ तरह क्लियर शाह, डाउट तो नहीं रहा किसी को. 3 बातें मैंने कही. पहली बात ये है कि किसी भी गैस को लिक्विफाई करना हो टेम्परेचर किससे कम करोगे, इफ द टेम्परेचर इज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर को कोई भी वैल्यू दो, बना इनफाइनाइट प्रेशर, वो लिक्विफाई नहीं होगा. सुना विच क्या एक बच्चा खराब हो गया, तब पापन ऑलरेडी लोयमुत, वह क्या है एम्पत क्या है पाप तमिस कर वो सही हो जाए, क्योंकि वो डांट से भी निकला, चोबो से द्राव सह गो ना वह फॉर्ज्ड इन फायर छा कि ना, तमिस में बेफर्क क्या पाप आन वह पेतरस कर बन मल समझ तरह सह गो सुई बच, क्योंकि तेरा टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा हो गया है. अमी गई बेसिक विजिट दिमाग पेरेंटली था दिमाग में दैट अपने चीज को रेस्टोर करने के लिए अगर वो हदूद क्रॉस करते हैं ना, फिर बच्चा उनका बिगड़ जाता है, क्योंकि बच्चे गैस मॉलिक्यूल्स बच्चे परवाजी इंपॉर्टेंट. ये पता है क्या है, ये वो टेम्परेचर है. कभी करता है ना पापा मामा को आदत होती है सो चोच हेत पे वुचमुत घर मज मैक्सिमम हमारे मामाओं का असर फिर कम होता है एज कम्पेयर टू बाबा का असर. बाबा बड़े रोबदार पापा आ गया तम रोब एज कम्पेयर टू मॉमीज. रीजन इज मॉमीज चपन वाले दीच वाले वाले बच्चे तंग आमुत आज मोज वो असर रोजान माजुन क्या तमिस यह चीज क्रॉस कोर्मुत, तमिस टेम्परेचर पन क्या क्रिटिकल खुद ज्यादा पे पज पे बेइज्जती करने जवान से करो चुप, मुझे पता है छा गसान कि ना, ये बात है. इसलिए इसको कभी क्रॉस नहीं करना, बेइज्जती कर को ना कंट्रोल कर वो ना लिक्विफाई कर, इसलिए हमेशा थो दिमाग मज ये रूल तोड़ना कभी नहीं जिंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना एज अ पेरेंट. ठीक है, नमनमत हेको नी हथ कर प्रॉब्लम चाहिए. ठीक है, ये गो नेचर ऑफ द गैस. अलबत्ता ब्या चीज बेंजीन की बात की, बेंजीन गैस HCl क्या गैस ना, गैस में होता है, गैसेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना. हमारे पास बेटा HCl का गैस, HCl से बाय द वे कोवेलेंट की ना पोलर या कोवेलेंट से कि आयनिक कोवेलेंट, लेकिन इसमें डाइपोल होता है. और बनाइए और बनाइए, अगर डाइपोल होता है तो आयनिक होगा. लेकिन वो कोवेलेंट कंपाउंड है ना. हाँ कैसे है कोवेलेंट, HCl बना H पॉजिटिव, फिर क्या देगा पार्शियली आयनिक, फिर क्या आप नंबर बना लेकिन हम एग्जाम में पढ़ा था ना कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग आयनिक नेचर. हाँ रूल क्या उस क्या रूल था, उस रूल का नाम फजान रूल जो ना पढ़ो वो बड़ा सब ना केजीमर फजान काल खराब लड़के कुछ दो दो रूल देवा केमिस्ट्री में लगान थोड़ा इसके जबान दबान. हाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स सर they also have ionic nature. So HCl is overall अगर देखो लगे दो का है आंखों का कि H positive Cl negative मतलब जो covalent compound 63% ionic character, sorry covalent character कूदा 17% ionic character, Han and Smith scale percentage ionic character. चला परमस मेरे गीत ऐसी मेहरबानी कर पढ़ो केजीमर फजान छु वनान
रूल जितना छोटा कैटायन उतना खतरनाक, जितना बड़ा एनायन उतना खतरनाक। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पढ़ोगे आप कयामत के दिन। जाते जाते कहते वो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब, गोया कयामत का दिन है कोई और। तीन दिन समझ दर में तमी दो समझ इसलिए मना मैं पर एंट्रेंस तो यो या एंट्रेंस है जी सुना क्या खूब कयामत का दिन है कोई और मारन बोल ना मना या वन मिलो कयामत की लोगन खतर छ सोय कयामत जी सो कितना मतलब तो सुना मना कयामत को मिलो तमी दो शना समझ मिलो मगर लोग सुना लोग छ सुना है गोया कयामत का दिन है और ये आज ये कयामत एम सो तो है एंट्रेंस को नहीं पढ़ना ये एंट्रेंस बूझो मैं अपन मैं शुरू मानूं HCl इस गैस शुगर yes it is a covalent compound but it still has that ionic character of 37%। उसके एतबार से बेटा जब ये पानी में जाता है ना ये आयोनाइज गसन क्या शुगर सन वो मतलब पानी ये साल्ट डिसॉल्व करूं कि C6H6 should dissolve करूं HCl क्यों? क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। ये बना H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इंटरेक्शन कर पाता है सॉल्वेंट के साथ एज कंपेयर टू बेंजीन। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता केमिकल नेचर सुना रला नहीं कर से यू शुड हैव पन आयोनाइज करे देयरफॉर ये ज्यादा डिसॉल्व होता है और ये सो नेचर ऑफ सॉल्यूट समझो पहले दो तरीके सिखाए एक लिक्विफाइबल छा कितना इफ इट इज इजीली लिक्विफाइबल यस इसकी डिसोल्यूशन जो है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो ज्यादा होगी। मसलन तौर पे समझ रही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपस में ज्यादा एज कंपेयर टू O2 एज कंपेयर टू H2 समझ तरह मगर ये छे बचे थी वना कार्बन डाइऑक्साइड यूज छु ये है गोबर परमानेंट बनित अगर चाहिए ताबन सुनो पता मन अक्सर इसकी भी तो अब सॉल्युबिलिटी कम हो गई मगर आप समझो मैं इजीली लिक्विफाइबल की बात जब कर रहा हूं मैं उन टेंपरेचर्स के नीचे नीचे बात कर रहा हूं जो क्रिटिकल से कम है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर छा? ओके पहली चीज। दूसरी चीज if the gas has a tendency to react with the solvent जैसे HCl it will ionize ये ज्यादा डिसॉल्व होगा ये ज्यादा solubility दिखाएगा as compared to a gas जो dissolve बेंजीन। बेंजीन स्ट्रक्चर क्या है? हाँ फैराडे नहीं मानो यार 11th पास है तो जो वो रिजल्ट देने साल में क्या पास हम पूछ रहा बेंजीन स्ट्रक्चर आता है उस खा बस क्या होता है? हाँ हाँ परेशान थी पूरी दुनिया बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है C6H6 पॉसिबल किसके दुनिया ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए लेकिन एक बंदा बेचारा हर दिन इसका स्ट्रक्चर नया बनाता था खुदा सबन तुम पज पे वही आई बिलीव इन दिस थिंग खाबस में नहीं वहां चीज अच्छा वन वही ईमान के वन वहम ईमान वहम मतलब अल्लाह की तरफ से ना वो मैची बासा यो आंसर है ना मैं तो आई वो अल्लाह की तरफ से के से नाम था रादर क्यू से नाम था आपकी किताब क्यू से लिखती है कुकी हो या था या भला है हाँ कुकीला कुकी आगे कोशिश कुकी पाई जाऊं तो कौन सा आज तक हम कोशिश खाओ बेचारा अफगान शायद पाओ गया क्यों ना की बाशिश अफगानियों C6 it does not ionize ठीक है जिसकी वजह से बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है कम होती है। लिख नेचर ऑफ उनमें ना कुकी नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखो all liquefiable gases are more soluble in common solvents all liquefiable gases rather easily liquefiable ठीक है और क्या soluble in common solvents क्या है आबन ना एग्जांपल लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
is more soluble in water than O2 and H2. ठीक है, समझ आ रहा है? Than क्या? O2 and H2. अच्छा ठीक, फुल स्टॉप. वो बात है जो मैंने आपको कहीं वो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो तो आप खुद अपनी जगह लिखते हो. बैक पॉइंट ले, बैक पॉइंट ले. The gases which are capable of undergoing a chemical reaction with water. The gases which are capable of undergoing क्या? A chemical reaction. किसके साथ? पानी के साथ. Are more soluble. Reaction with water are more soluble in water than other solvents. The gases which are capable of undergoing a chemical reaction with water are more soluble in water than मसलन एग्जाम्पल क्या उनमें HCl. It ionizes. किस में? लेकिन बेंजीन में नहीं, बेंजीन में नहीं. ठीक है ना? लिखो. और क्या लिखा? Are more soluble in water than other solvents. Example. HCl ionizes in water. At least HCl, although covalent. Sure? Ionizes in water, but not in benzene. Benzene उसमें क्यों नहीं आ रहा? तो जो पता थी वजह पता पड़ आबस में क्या है, benzene में क्या है? Among liquids, the highest dielectric constant, electrostatics. पानी का है ना? ये 81 times इनका रिश्ता कमजोर कर लेता है. फसाद है? कितने टाइम्स? क्यों आया तो लाए क्या जानते थे नेरे हैं कस? तो इसमें सुनती. बेंजीन शुदा है का यूता फसाद तो नहीं. अगर फसाद तो ना है तो कैसे? मगर ये शुना है का फिर इसलिए आयोनाइजेशन का सांस समझो. आयोनाइजेशन ऐसे नहीं होती. समझ रहे हो? क्या इसका पढ़ा केस? केमिस्ट्री कुछ पार्ट? फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स. वाह ये. चलो बेटा अगला 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 मुझे नहीं पता. रेजोल्यूशन इफेक्ट हो गया इसका. दूसरा टेम्परेचर. फिर जोर दो मुझे ताकत पड़ा. क्या? टेम्परेचर. नेचर क्या समझ आ गया? नेचर. दूसरी चीज हाँ टेम्परेचर. हजरत अशानियो फॉर एग्जांपल O2 वंदे पे तला आपस में करो डिसॉल्व कोर है डिसॉल्व 273 केल्विन तक हो टेम्परेचर. अच्छा ठीक. मसलन हमने देखा कि x अमाउंट चुका डिसॉल्व. क्या चुका? अब हमने क्या किया भाई, हमने 298 केल्विन लिया टेम्परेचर और यही O2 ही इसी पानी में डिसॉल्व किया. अब टेम्परेचर कितना है? लेकिन 25 डिग्री ज्यादा छुना 25 डिग्री है ना ज्यादा. मुबारक हो. डिसोल्यूशन जो हो गया वो x/2 का ही हो गया. x/2 इसका मतलब कम हो गई. टेम्परेचर मैंने बढ़ाया मगर सॉल्युबिलिटी क्या गई? कम होने में वॉइड कल बढ़ा है. इसका मतलब क्या है? रिएक्शन क्या है असली? हो क्या रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है. डिसोल्यूशन ना बाय नेचर बाय डिफॉल्ट एक्सोथर्मिक, क्योंकि नए रिश्ते बनाना. समझ रहा है कि नहीं? सो यस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक. और एक्सोथर्मिक होने की वजह से लीच एडलर तो लगा रहा. लीच एडलर क्या चीज बना? अगर तू भाई मेरे टेम्परेचर बढ़ाएगा डेल्टा एच ओ सी नेगेटिव, सॉल्युबिलिटी है किसी काम. सुना वो वजह यहां पर हमने देखी. लेकिन ये गई क्वालिटेटिव एनालिसिस. टेम्परेचर बढ़ो सॉल्युबिलिटी गई कम मगर ऐसा कूता गई कम. कूता गई कम गई क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्या गई? एंड द concept of quantitative analysis or the effect of the temperature on the solubility of a gas was given by anyone? Henry. Henry is four.
It was Claudius Clapeyron. क्या was? इन्होंने इक्वेशन दी कि इक्वेशन क्या है? log of C2 by C1. दूसरी कंसंट्रेशन इन्होंने मतलब इज्जत इज इक्वल इन्होंने मतलब ये दो थे करो खां तो रही थी log of क्या C2 by सुन मेरी बात तूने बोला कि अगर टेम्परेचर T1 है और तेरी कंसंट्रेशन क्या हो रही है ठीक और अगर तूने अब टेम्परेचर क्या किया और तेरी कंसंट्रेशन C2 होगी ना क्योंकि असर तो है टेम्परेचर का पता है तो काम ये सब तुझे डिपेंड करा तो क्या करो T2 आसु ना बड़ो था कि काम करता अगर ये आसुत करूं तेरी क्या करेगा शाबाश फिर किसे ये होगा सुन ज्यादा लेकिन अगर ये किया होगा बेटा अगर ये किया होगा तो ये होना चाहिए समझ रहा है ठीक छा इनने बोला भगवान होता है दलील क्या तू ही कर सही है log of C2 by C1 छु बराबर हां कोई बताएगा डेल्टा H सॉल्यूशन डेल्टा H डिवाइड बाय 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 T2 this is the equation जिसकी वजह से आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं ठीक कोई प्रॉब्लम ये किसका असर है टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर कल हमने जब सॉल्यूट का देखा था ना हमने बोला डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है डेल्टा एच पर सॉल्युबिलिटी कर्व सो अलग सो सॉल्व सॉल्यूट उनके शुभ सुझाव द सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक नेगेटिव है डेल्टा एच अब इक्वेशन ये कह रही है ठीक है ना अच्छा तो मुझे ना किताबें देखी ना सर वो आपने गलत इक्वेशन दी है बेटा क्यों दी है गलत क्योंकि सर यहाँ पर उन्होंने लिखा था ऐसे कुछ यहाँ पर ना यहाँ पर क्या लिखा था बेटा 1/T1 minus 1/T2 सर ये लिखा था और अंदर सर ऐसे लिखा था और सर यहाँ पर ना R ही लिखा था और सर पता है आपको यहाँ से ln लिखा था ठीक तिमीजन यूर तिमन बना पर रिश्ते ये की बात ln is 2.303 times log so 2.3 बोला कौन फट अच्छा सर ये तो सर वाला क्या क्या बच्चे मतलब इसका आंसर ठीक ये मत परेशान लीजिए I'll stop here inshallah pressure पर पागा ठीक है इसको हेनरी पर बोर्ड थैंक यू